नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के देशों और अन्य राज्यों से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसे में उन्हें अच्छे इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मेदांता हॉस्पिटल ने अपने स्थापना काल से ही इलाज के 8 स्टैंडर्ड बनाए, जिसे लेकर वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी के चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेदांता अस्पताल में कैंसर यूनिट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कीमोथेरेपी यूनिट, वार्ड और वर्चुअल आईसीयू का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेदांता लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अब उन कैंसर पेशेंट का इलाज करेगा जो लंबे समय से इसकी डिमांड कर रहे थे। इसमें खासतौर पर वेरिएंट एज रेडियोथेरेपी मशीन है जो रेडिएशन के साइड इफेक्ट को कम करने में मदद करती है। इसकी स्थापना से कैंसर के पेशेंट को मुंबई या दिल्ली जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की यूनिट स्थापित करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में इस यूनिट का 21,000 से अधिक पेशेंट लाभ उठा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए उन्हें आगे आना चाहिए। डबल इंजन की सरकार कैंसर पीड़ित पेशेंट हो या कोई अन्य जरूरतमंद के इलाज के लिए विभिन्न स्कीम चला रही है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत या फिर मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से इलाज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के जरूरतमंद को इलाज के लिए धनराशि उपलब्ध करा रही है ताकि उपचार के अभाव में किसी की मौत न हो। वहीं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मेदांता हॉस्पिटल के सीईओ और उनका वेलकम करें। आप सभी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर कपूर, हमारे मेदांता के सारे डॉक्टर्स और स्टाफ और जो बाहर से विजिटर्स भी आए हुए हैं, आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम मेदांता लखनऊ में सीमेंस वेरिएंट एज की जो लेटेस्ट मशीन लाए हैं, मैं ये सर आपको और मीडिया के माध्यम से पूरे लखनऊ के और पूरे प्रदेश को बताना चाहूँगा कि ये भारत का सबसे एडवांस्ड लीनियर एक्सेलरेटर रेडिएशन थेरेपी मशीन आज हम लखनऊ उत्तर प्रदेश में ला चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद याद होगा कि नवंबर 2019 में जब इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था, तो उस समय जब हम दिल्ली या मुंबई के ऑफिसेज और मीटिंग्स में जाते थे मिलने, तो लोग हमसे पूछते थे कि आप यूपी में क्या कर रहे हो? ज्यादातर हॉस्पिटल दिल्ली या मुंबई में बनते हैं, आप लोग यूपी क्यों जा रहे हो? और ये हमारे लिए सर बहुत गर्व की बात है कि अब सारे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ये सोच रहे हैं कि आप यूपी कब आ रहे हो। तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि प्रदेश के लोगों ने जो हमारे अस्पताल, हमारे डॉक्टर्स को जो प्यार दिया है और हमें जो सेवा करने का मौका दिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और आपकी शुभकामनाएं और आपकी ब्लेसिंग्स हम पे बढ़ती रहे, यही हमारी आशा होगी। टू मच ग्रुप सीईओ पंकज सहानी सर। और अब मैं हमारे मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के एमडी डॉक्टर राकेश कपूर सर से गुजारिश करूंगा कि वे आएं और आज पब्लिक को एड्रेस करें। प्रणाम सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे समस्त डॉक्टर बंधु, हमारे सब पत्रकार बंधु, मेदांता का स्टाफ, पेशेंट अटेंडेंट, सबका स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को याद होगा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और आज जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव केयर, कैंसर केयर की नींव रखी है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो और अच्छी आगे चलेगी। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा, जो हमने एक मेदांता ICU के कमांड सेंटर की यहाँ शुरुआत करी है, वो भी हेल्थ सर्विसेज को उत्तर प्रदेश में बहुत आगे ले जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा
हेल्थ सिस्टम के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहे हैं। और मैं जब पीजीआई का डायरेक्टर था उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा प्रयास रहता था कैसे हम यूपी के हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करें। तो मैं उनको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि मेदांता वन ऑफ द बेस्ट केयर्स वर्ल्ड वाइड जो अवेलेबल है, अफोर्डेबल रेट्स में है, वो हम प्रोवाइड करेंगे और उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम लोग हेल्थ सिस्टम को और आगे बहुत कुछ ले जाएंगे। तो धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर पंकज कपूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राकेश कपूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब इसी कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आशीर्वचन आज की हमारी सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए। सीईओ मेदांता ग्रुप श्री पंकज साहनी जी, एमडी मेदांता लखनऊ डॉक्टर राकेश कपूर जी, मेदांता लखनऊ के सभी यहाँ के विशेषज्ञ चिकित्सकगण और आज के इस कार्यक्रम में मेदांता में आए हुए उपचार के लिए जो विभिन्न पेशेंट हैं उनके सभी अटेंडेंट और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज लखनऊ में मेदांता ग्रुप के द्वारा वेरिएंट एज रेडियोथेरेपी मशीन, नई कीमोथेरेपी इकाई और वर्चुअल आईसीयू का शुभारंभ हुआ है। मेदांता का प्रदेश में आना और प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर चलाई जा रही स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने में मदद करना, यह इस ग्रुप की सफलता को भी दिखाता है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के देशों और राज्यों से भी बड़ी संख्या में पेशेंट यहाँ आता था, उसे उपचार की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हों, यह आवश्यकता महसूस हो रही थी। और मुझे प्रसन्नता है कि अपनी स्थापना काल से ही मेदांता ने डॉक्टर नरेश त्रेहन के मार्गदर्शन में डॉक्टर राकेश कपूर के नेतृत्व में एक स्टैंडर्ड बनाया है और उसको लेकर के वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। और आज की आवश्यकता के अनुरूप न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए आज 3 प्रकार की नई सुविधाएं प्रदेश में उपचार के लिए आने वाले सभी उन पेशेंट्स को उपलब्ध कराने जा रही है जिसकी लंबे समय से यहाँ पे डिमांड थी। खासतौर पर वेरिएंट एज रेडियोथेरेपी मशीन रेडिएशन के साइड इफेक्ट को न्यूनतम करने में मदद करने की एक ऐसी मशीन जो अब तक उत्तर भारत में लगभग ना के बराबर थी। हम देखते हैं कि यहाँ उपचार के लिए बड़ी संख्या में कैंसर के पेशेंट मुंबई या दिल्ली जाने के लिए मजबूर होते थे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने टाटा कैंसर की एक यूनिट को वाराणसी में भी स्थापित करवाया और वो सफलतापूर्वक वहां कार्य कर रहा है। यानी वहां पे
विगत 3 वर्ष में 21,000 से अधिक पेशेंट आए हैं और जिन्होंने वहां पे सफलतापूर्वक उपचार कराया है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जो आबादी है, एक बड़ी आबादी है, उसके लिए कुछ नए सेंटर भी आवश्यक है। यद्यपि लखनऊ में राज्य सरकार के स्तर पर पहले से एक कैंसर इंस्टीट्यूट कार्य करना प्रारंभ किया है, लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी इस प्रकार के, निजी क्षेत्र में भी इस प्रकार के हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध हों। आज जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हुई है, मैं इसके लिए मेदांता ग्रुप को, डॉक्टर त्रेहन को, डॉक्टर राकेश कपूर को, पंकज साहनी और मेदांता ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी उनके पदाधिकारीगण हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। यहां पर नई कीमोथेरेपी इकाई के वार्ड को भी हम लोगों ने भी निरीक्षण किया है। अक्सर होता है जो पेशेंट कैंसर से पीड़ित होता है, आज तो उतना फिर भी सरकार का सहयोग हो चुका है, अनेक स्कीम चल चुकी है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से ही लोग पैसा लेने के लिए आते हैं, तो हम लोग बिना भेदभाव के मुक्त हस्त से उस हर पेशेंट के लिए जो जरूरतमंद है उसको धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। और इसमें हमारा प्रयास होता है कि उपचार के अभाव में कोई व्यक्ति दम न तोड़ने पाए। इसके साथ ही हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भी एक स्कीम हमने चलाई है कि जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उसे हम उपलब्ध करवा सकें। तमाम ऐसी स्कीम है जिसमें हमारे जनप्रतिनिधिगण भी, विधायकगण भी 20 से 25 लाख रुपए की सालाना सहायता अपनी स्वयं की निधि से भी पेशेंट को उपचार के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। उन स्थितियों में क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज आज की आवश्यकता है और वह यहां पर हमने देखा अभी कीमोथेरेपी की जो नए वार्ड को और नई यूनिट को यहां पर हम लोगों ने अभी उसका निरीक्षण भी किया है। और तीसरा आईसीयू यानी वर्चुअल आईसीयू 3 जनपदों से, पूरब में महाराजगंज से, इधर प्रयागराज से और अयोध्या से, 3 जनपदों से वर्चुअल आईसीयू के एक अभिनव कार्यक्रम को भी आज मेदांता ने प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी यह सर्वविदित है। दूसरा, अपनी हाईली क्वालिफाइड डिग्री लेने के बाद कोई भी डॉक्टर बहुत रिमोट एरिया में बहुत दिनों तक ठहरने की स्थिति में नहीं हो पाता। उन स्थितियों में उस रिमोट एरिया में भी स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, टेक्नोलॉजी उसका एक बेहतर माध्यम है। टेलीमेडिसिन है, आज ये बेहतरीन सुविधा दे सकती है ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में। और फिर वहां पर वहां के चिकित्सकों को या टेक्नीशियंस को हम थोड़ी भी ट्रेनिंग दे दें तो उनके माध्यम से टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ साथ विशेषज्ञ चिकित्सक अगर अभाव है, एक मेडिसिन के जनरल मेडिसिन का कोई भी फिजिशियन हो, कोई भी इस प्रकार के चिकित्सक वहां उपलब्ध हैं, तो उनके माध्यम से वर्चुअल आईसीयू के कार्यक्रम को भी वहां पे बहुत आसानी से प्रारंभ किया जा सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि 3 जनपदों को आज यहां से मेदांता ने प्रारंभ किया है। टेली कंसल्टेशन और वर्चुअल आईसीयू की सुविधा को अन्य क्षेत्रों में भी फैलाने का प्रयास होगा तो बहुत बड़ी संख्या में मरीजों को इसका लाभ भी होगा और लखनऊ का लोड भी कुछ कम होगा। क्योंकि आज बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो गांव में ही उसको ये सुविधा दी जा सकती है, लेकिन उसको जानकारी नहीं होती है, वह लखनऊ दौड़ आता है। अगर एक टेली कंसल्टेशन की सुविधा हम वहां दे दें
तो एक स्क्रीनिंग भी हो सकती है और ये सुविधा हमें विकसित करनी पड़ेगी, एक समय दे करके इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमने इसको कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर वर्चुअल आईसीयू के रूप में लागू किया था और बहुत सफल प्रयोग था। उस समय SCPCI, KGMU और RML की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वर्चुअल आईसीयू के कार्यक्रम को लागू किया था और मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि यह एक सफल प्रयोग था। आज यहाँ पर मेदांता ने अपने रिसोर्सेज से तीनों जनपदों में 3 प्राइवेट हॉस्पिटल को जोड़ करके उन्हें वर्चुअल आईसीयू की सुविधा देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मेदांता ग्रुप को इस सुविधा को देने के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अंततः इससे प्रदेश की ही जनता को लाभ होता है और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधा के प्रति आम जनमानस का विश्वास और सुदृढ़ होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेदांता ग्रुप टेक्नोलॉजी को और ज्यादा संख्या में अपना करके देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हेल्थ सेक्टर की न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को ला करके यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को उपलब्ध करवाने में योगदान देता रहेगा। मैं एक बार फिर से इन तीनों सुविधाओं को देने के लिए डॉक्टर नरेश त्रेहन को, डॉक्टर राकेश कपूर को, श्री पंकज साहनी और मेदांता ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि इन सभी सुविधाओं का लाभ प्रदेश के वासी लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेदांता की ओर से जो मेदांता लखनऊ में हम आज सीमेंस वेरिएंट एच की जो रेडिएशन थेरेपी जो मशीन हम लगा रहे हैं, ये पूरी देश में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी और सबसे हाईएस्ट प्रिसीजन की जो लीनियर एक्सेलरेटर जिसे हम रेडिएशन थेरेपी में कैंसर के इलाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो आज हम यूपी में मेदांता लखनऊ में हम लाएंगे। जो आत्मा होती है अस्पताल की, वो तो डॉक्टर लोगों से ही होती है। तो अगर हम देश के यूपी के भी और यूपी के बाहर के भी और कुछ लोगों को हमने ये भी बोला है कि आप लखनऊ आइए बाहर से, अगर हम इस तरीके के, इस क्वालिटी के और इस ईमानदारी के डॉक्टर्स को नहीं रखेंगे तो सिर्फ मशीन से और हॉस्पिटल बनाने से काम नहीं होता। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सारे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि इन्होंने ही अपनी मेहनत से और बिल्कुल दिल से मरीज़ों का इलाज किया है और आशा की वो आगे करते रहेंगे। तो अब मशीन आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मेदांता लखनऊ में शुरू की गई है। इससे कैंसर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि रेडिएशन से ट्रीटमेंट करने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जिन कैंसर्स में रेडिएशन दिया जाता है, वो 80% मरीज़ जो हैं वो पूरे ठीक हो जाते हैं। सर्जरी और कीमोथेरेपी हमारी दूसरी आर्म्स हैं और कई पेशेंट्स में सिर्फ रेडिएशन से ही इलाज हो जाता है। उनमें हेड एंड नेक के कैंसर्स, मतलब मुख के कैंसर, गले के कैंसर और फेफड़े के कैंसर, और स्त्रियों में अंडाशय के और गर्भाशय के मुख के कैंसर जो हैं वो रेडिएशन से पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। क्योंकि हेड एंड नेक में या सर्विक्स के कैंसर में ऑपरेशन करने से मॉर्बिडिटी बहुत होती है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, तो इसलिए उन कैंसर्स के लिए ये मशीन जो है बहुत कारगर रहेगी। इसके अलावा 2.5 मिलीमीटर से लेके 2.5 मिलीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर के एरिया को ये एक मशीन 1 से 2 मिनट के अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देती है। इसके अंदर 160 मल्टीलीफ कॉल्यूमेटर्स हैं, जिनके साथ ये सेगमेंटेशन करते हुए शरीर के कैंसर के अलावा जो अन्य नॉर्मल टिश्यू हैं, जो नॉर्मल अंग वहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको बचाते हुए इलाज करती है। तो उससे पेशेंट्स के कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो न्यूनतम हो जाते हैं। यही बात आपने वर्चुअल रूप से अन्य जनपदों को भी इसका इकाई से जोड़ा जाएगा। वर्चुअल जनपदों को इस इलाज से बाहर से नहीं देखा जा सकता, बाहर से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि मरीज़ को मशीन पे आना पड़ेगा इलाज करने के लिए। लेकिन कैंसर का मरीज़ जो अपने घर में इलाज करके चला जाता है या उसको कैंसर की संभावना होती है, तो वो वर्चुअल तरीके से टेलीमेडिसिन के पोर्टल के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। हम उनके घर में डायरेक्टली जूम लिंक भेज के उनसे अपने टेलीफोन पे या कंप्यूटर के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं। उनके जो भी क्वेश्चंस हैं या उनकी कोई इन्वेस्टिगेशंस वहाँ जो उनके घर पे हुई हैं, उनके माध्यम के द्वारा उनको बता सकते हैं कि उनका कैंसर है या कैंसर का इलाज होना है, या उसके कोई अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या फॉलोअप में उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, उनको हम या वर्चुअल मीडियम के द्वारा कर सकते हैं।
नॉर्मल सेवा के लिए है। जैसे अभी आपने हमारे ग्रुप CEO पंकज जी से भी सुना, तो इसमें मशीनें तो हम उसी कॉस्ट पे लाते हैं जो विदेशों में मिलती हैं, लेकिन विदेश में अगर इसका माना जाए ये ट्रीटमेंट जो है $150,000 में होता है, यहाँ पे 1.5 लाख में होता है, 1.5 लाख रुपए में होता है। तो आप डिफरेंस मानिए कितना हो जाता है, और घर पे बैठे इलाज हो जाएगा पेशेंट का, यहाँ पर आके उनको रहना है। एक और जो इस मशीन की खासियत है वो ये है कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी और स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स है जिनके लिए पेशेंट्स को उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था, वो भी इसी मशीन के ऊपर हो जाएगा। और ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड के पास के ट्यूमर्स, आँखों के पास के ट्यूमर्स जिनमें कैंसर में और नॉर्मल लंग में 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर का ही डिस्टेंस है, तो उनको बचाने में भी ये बहुत सहायता देती है मशीन। देखिए, ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।